हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हर रोज की तरह आज आपसे हम मुखातिब हैं। आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में। और आज एक हम बड़े सामयिक विषय को लेकर उपस्थित हैं आपके पास। और जो विषय है वो कश्मीर को लेके है। मुगल शासक जहांगीर ने किसी दौर में कहा था फारसी भाषा में, गर फिरदौस बरू रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। जहांगीर का कहने का मतलब यह था कि अगर जमीन पे कहीं स्वर्ग है तो केवल यहीं पे है, यहीं पर है, यहीं पे है। और भारत का जो मुकुट है, भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए पहलगाम, गुलमार्ग, सोनमार्ग, जम्मू, माता वैष्णो देवी, ना जाने कितना कुछ भारत के मुकुट में, शिरोमणि में छिपा है। और इस जम्मू कश्मीर को लेके जब से भारत में रियासतों का विलय हुआ, तब से जम्मू कश्मीर को लेके एक द्वंद्व, एक जिसको कहते हैं कि आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा पाकिस्तान भारत के बीच धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे चलता रहा। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 को खत्म किया, जिससे एक अलग से दर्जा, एक अलग जमहूरियत, अलग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नेंस होती थी जम्मू कश्मीर की, उसको नेस्तनाबूद किया। और अब जम्मू कश्मीर में अमन चैन, भाईचारा, प्रॉपर्टी राइट्स, सक्सेशन राइट्स, बिजनेस, ट्रेड, सेंटर की पॉलिसीज वहां पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो एक नया किस्म का जम्मू कश्मीर जो है वो सामने आ रहा है। साथियों, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के आज 3 बड़े टुकड़े हैं। एक टुकड़ा 35% ऑफ द एंटायर एरिया, उसको आप पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, हम उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इसमें आपका गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया आता है। दूसरा एरिया 20%, ये अक्साई चिन, जब पाकिस्तान से वो संभाला नहीं गया, उसने चीन को दे दिया कि हमसे संभाला नहीं जाता है, इसे आप संभालें। हो गया 55%। 55% मीन्स 35% विद पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड 20% विद चाइना, मीन्स अक्साई चिन, जहां चीन अपनी खुमारियां करता रहता है। रह गया 45%, ये हमारे पास है जम्मू कश्मीर। और इसमें भी सियासत ये चलती है कि इनफिल्ट्रेटर्स जो भारत के अंदर घुसते हैं मुस्लिम के नाम पे, वो छेड़खानी करते रहते हैं। जम्मू आपका एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, जो हमारे पास जो कश्मीर बचा वो एक मुस्लिम क्षेत्र है। और अगर आप, कैलन एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, कैलन, राज तरंगिनी नाम की किताब उन्होंने लिखी थी। राज तरंगिनी में हिंदू शासकों का वर्णन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे राज किया, कैलन। और ये एक हिंदू बहुल इलाका था जम्मू कश्मीर। इंट्रूडर्स आए, खैबर पास, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, और वो घुसते चले गए, क्योंकि वो एक रास्ता था जहां से आप पहाड़ों में अंदर घुस सकते थे, और लोग कश्मीर के अंदर घुसे। और जो वहां हिंदू लोग थे उनको वो आगे बहाते गए। आज भी जो मंदिर वहां पे खड़े हैं खंडहर के रूप में, वो दर्शाते हैं कि यहाँ एक हिंदू बहुल क्षेत्र था जिसपे मुस्लिम कब्जा हुआ, और उन्होंने डिस्प्लेस किया हिंदूज को, कश्मीरी पंडित्स को,
घर छोड़ने पे मजबूर किया, मंदिरों को नष्ट किया, और एक बहुत फेमस मंदिरों के जीर्णोद्वार वहां पे हो सकते हैं। और इस तरीके से, और ये प्रथा, इसमें राजनीतिक पार्टियां जो भाजपा विरोधी रही हैं उनकी साजिश रही है, और वहां से मजबूर किया गया कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पे, क्योंकि अगर वो पलायन कर जाते हैं तो फिर वहां पे मुस्लिम डोमिनेशन हो जाती है। और 1990 के दशक में ये चीज बहुत जबरदस्त रूप से हुई, और हमारे शिमला में भी कई, मैं ऐसे कश्मीरी पंडितों को जानता हूं कि जिनको बेचारों को अपना घर परिवार, जमीन जायदाद, बाग बगीचे, मंदिर छोड़ने पड़े, और पलायन करके उनको हिमाचल प्रदेश की कई जगह उन्होंने शरण ली, और दिल्ली में भी उनकी शरण है, अलग से बस्तियां कॉलोनीज बनी हैं। और उनका दर्द अगर आज द कश्मीर फाइल्स, जो एक मूवी बनी है, फिल्म बनी है, विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की है, तो उस फिल्म पे इतना बवाल क्यों? इस फिल्म पे इतना बवाल इस वजह से है कि कुछ लोग जो देश के सामने जो सच्चाई है वो नहीं आने देना चाहते हैं कि उनका दर्द कितना था। मुस्लिम का जो एक आक्रमण था, और जो वहां कश्मीरी पंडितों को डिस्प्लेस किया गया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया गया, घर परिवार छोड़ना पड़ा, नई जनरेशन जो है उनकी विचारों की सड़क पे आई, कश्मीर कश्मीरियत का नाम मिटाने पे मजबूर होना पड़ा, और जो कैलहन ने राज तरंगिनी में कल्पना की थी उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसको लेकर फिल्म बनी। अनुपम खेर इस फिल्म के नायक हैं, पल्लवी जोशी इसमें है, मिथुन चक्रवर्ती इसमें है, और ये फिल्म उस दर्द को बयान करती है जो दर्द वर्षों से, बरसों से, दशकों से कश्मीरी पंडितों ने सहा है। और अगर आज सच सामने आ रहा है तो इसमें कपिल शर्मा को या कांग्रेस को या फारूक अब्दुल्ला को दर्द क्यों हो रहा है? मैं आज माननीय प्रधानमंत्री को सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी को। लोगों को गांधी का पता तब चला जब विदेशी एटन ब्रो ने गांधी जी के ऊपर फिल्म बनाई, तब जाके महात्मा गांधी का नाम या उनकी सच्चाई या उनका कृतित्व और व्यक्तित्व सामने आया। मोदी जी ने कहा कि आपातकाल का सच, इमरजेंसी जो 25 जून 1975 को लगी थी, उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर खुशवंत सिंह किताब ना लिखते अ ट्रेन टू पाकिस्तान, तो जो विभत्स और भयावह दृश्य भारत के पार्टीशन के पश्चात उत्पन्न हुआ, शायद लोगों को पता ना चलता। और वही सुनील दत्त द्वारा जो निर्देशित फिल्म थी मदर इंडिया, उसमें भी उस चीज को दिखाया गया है। और इस तरीके से बहुत सी चीजें। और मोदी जी ने कहा कि जैसे कविता सच्चाई को बयान करती है, और उसी तरीके से आपका कहानी सच्चाई को बयान करती है, फिल्म भी सच्चाई को बयान करती है। तो अगर आज द कश्मीर फाइल्स ने सच्चाई को बयान करते हुए हमको इस बात का एहसास दिलाया है कि कश्मीरी पंडित कौन है, कहाँ का वो रेफ्यूजी और पलायन के रूप में उनको रहना पड़ रहा है, इसमें बुराई क्या है? इसलिए मेरा मानना है कि आज देश के सामने सच आया है। बहुत सी सरकारों ने इसको टैक्स फ्री किया है, और मध्य प्रदेश में तो पुलिस वालों को छुट्टी दी गई है 1 दिन की। अगर आपको मूवी देखनी है आप छुट्टी पे जाएं, अपने परिवार को ले जाएं, 1 डेज कैजुअल लीव यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो द कश्मीर फाइल्स ये हमारा भारत का अभिन्न अंग है। हमने 1948 की जंग लड़ी इसके लिए, 1971 की जंग लड़ी इसके लिए, और जो देश पिछले 30-40 सालों से जम्मू कश्मीर के नाम पे रोज अखबारों में जम्मू कश्मीर, रेडियो पे जम्मू कश्मीर, टेररिस्ट गन डाउन मैनी पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली हिंदूज। अगर कश्मीरी पंडितों का दर्द बयान हो रहा है, सो द नेशन मस्ट नो द प्लाइट ऑफ Kashmiri Pandits. International community must know the story of Kashmiri Pandits who have been displaced from their motherland with bag and baggage
UNO must know it, the US must know it, so that the false propaganda of Pakistan about Jammu and Kashmir should come to a stop. Therefore, the clarion call of the Prime Minister of India, Narendra Modi, to watch this movie, The Kashmir Files, is a must so that we know the truth. The world must know the truth about the sad and poor plight of Kashmiri पंडित्स। और देश मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के साथ है, कश्मीरियत के साथ है और 370 समाप्त करके वो काम कर दिखाया है जो कभी एक दूर का स्वप्न लगता था, लेकिन आज हकीकत है। इंडिया इज वन, इंडिया वाज वन, इंडिया विल रिमेन एज द वन country, united, strong, and leading the world in various fields. आज की बात द कश्मीर फाइल्स के साथ मैं यही समाप्त करता हूं। आप सब इस मूवी को देखें और आपको ये पता चलेगा कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है और क्रूरता क्या होती है। द कश्मीर फाइल्स इज अ मस्ट वॉच मूवी। आज की बात आपके साथ मैं यही समाप्त करता हूं। कल किसी और नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।